पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय कितना 12। अध्याय 12 में बैठने दे दो, जगह मिलने पर पास दो बैठने तो बैठो तो थोड़ा, कहीं नहीं दो, थोड़ा सा मैनेज करो फटाक से, थोड़ा आगे आ जाओ, 5 आगे 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 इसका लंब बैठो, लक्ष्मी लंब। हाँ हाँ हाँ, तुम उसके लंब बैठो। हाँ हाँ, बैठो बैठो मैं बैठो। इतना टाइम। चलिए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वृत्त के बारे में। एकदम बिल्कुल लिमिटेड फॉर्मूला है, एकदम लिमिटेड, और तुम्हें मिलेगा कम से कम 5 अंक। ठीक है, आराम से फॉर्मूला बेस है। तो ये हो गया क्या, वृत्त का केंद्र। और हम पढ़े थे कि किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री कोण मार सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री का। 10वां अध्याय हम पर लिखाए थे ना हम। तो दोस्त ये है वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये काला वाला जो दिख रहा है ये है वृत्त की परिधि। क्या है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं क्या, 2πr²। क्या सही है कि नहीं है? अच्छा, πr²। क्या ये गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। क्षेत्रफल क्या पता चल रहा है ना? यस सर। और अब थोड़ा सा चलिए ये वाला हिस्सा, अच्छा लकीर में, हाँ अब लकीर में, हाँ ठीक। पीला वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो भी वृत्त के क्या है, परिधि। कल आपने वही था अलग से कुछ था नहीं है। तो ये वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो गया क्या हमारा, 2πr(h) क्या आ जाएगा, 2πr। ठीक है, तो बस 2 ही फॉर्मूला पे सवाल खत्म। तो परिधि क्या है दिख रहा ना, और क्षेत्रफल दिख रहा पूरा पूरा। तो ये वृत्त का परिधि हो गया और ये वृत्त का क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो बस वृत्त का परिधि से सवाल है और वृत्त का क्षेत्रफल से सवाल है। 12.1 खत्म। क्लियर? अब इसके बाद जो चैप्टर है उसका चर्चा बाद में करेंगे। तो दोनों फॉर्मूला लिख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। क्या, चलिए सर आगे बढ़ते हम लोग सवाल की दुनिया में। चल, ये सवाल 2 अंक में पूछता है और हमें पूछा। हाँ हाँ, अच्छा 1 नंबर ना है, ये 2 नंबर है, कोई बात नहीं है, 1 नंबर बनाते हैं इसको। कह रहा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, वाह कितना वृत्त, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ओहो, एक छोटा एक बड़ा होगा, बना लेते हैं हम लोग, किस चीज का इंतजार करेंगे। एक हो गया 19 और एक हो गया क्या, 9। क्या छोटा बड़ा कर दिया थोड़ा सा, है ना? चलिए दोस्त, ये ले लेते हैं केंद्र है, और ये है कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओहो, तीसरा बात कर रहा है ना, समझा? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अच्छा जिसकी, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। किन दोनों का, इन दोनों का। बात समझ में आ रहा है? अर्थात कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक के 9 सेंटीमीटर। कह रहा है उसका क्या निकालो, त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, त्रिज्या। किसी और का कह रहा कि सर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, एक बना लेते हैं क्या, और ये थोड़ा सा डिजाइनदार है, ये बना लिया मान लीजिए क्या, इस तरह से। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ये जो पीला कलर वाला है, परिधि किससे बना हुआ है, इन दोनों वृत्तों के परिधि की योग के बराबर है। बोलो सवाल समझ में आया? पूरा पूरा के कब से बोलो, पूरा आया कि एक बार और, एक बार और। वही बात है ना, अपने से नहीं बोलेगा ना, हम बोलेगा यस सर एक बार और। तुम इतना ही समझो, कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है और दूसरे का, तो कह रहा ना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब तीसरा का। जैसे हम कह रहे रे 2 आदमी आओ, आगे 2 आदमी, हम बोले उसका नाम बताओ तो, किसका, जो कल खर्चा किया था।
इसका मतलब क्या है, उसका नाम ना पूछ रहे हैं। तो वही यहाँ कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या इतना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इतना है, उस वृत्त का क्या निकालिए, त्रिज्या, जिसकी परिधि, ये जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्या सर? तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर के जगह कितना, 19 होगा या नहीं होगा? फिर नीचे लीजिए, फिर उसका परिधि 2 पाई आर के जगह कितना, ये दोनों मिला दिए, मिला करके तब बना है इसका परिधि। बोलिए सर, तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर के जगह क्या हो जाएगा, बोलो। ये लाइन पूरा समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि सर इसका परिधि जो बना है ना इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर, इसलिए इसका परिधि बराबर इसका परिधि प्लस उसका परिधि। बताइए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई, यहाँ क्या बचा 19 प्लस में क्या बचा 9, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, खत्म। आर बराबर कितना हो गया, है 28 हो गया, बस बात खत्म। हाँ इतना छोटा। तो तुमको लगेगा सर इसका मतलब दोनों त्रिज्या को जोड़ दिए हैं, बोलिए सर, बात खत्म। दोनों त्रिज्या को जोड़ दिए, क्या है, क्योंकि 2 पाई आर उस तरफ भी था, 2 पाई आर इनका भी कॉमन आ रहा था, दोनों कट गया, बचा क्या, सिर्फ आर प्लस आर। लेकिन तुम्हें इतना नहीं लिख, इतना सही नहीं लिखना है, 2 अंक में लिखना है तुम्हें, तो पूरा लिखना है कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि इतना, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, बड़ी आर, उस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, तब यहां से लिखना है ऐसे करके। लेकिन कोई बड़ी बात है, जो दिया उसको लिखेंगे ना। बोल सवाल पूरा 50 कम से 50 बताइए, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब इसको ऐसा संक्षेप में इसलिए बताए हम, ताकि तुम्हें जैसे हम 13वां अध्याय पढ़ा रहे थे, पहले क्या फॉर्मूला बताते थे, उसका सवाल बनाते थे, फिर उसका सॉल्व करके बताते कि तुम किस दिशा में सोचोगे। दूसरा सवाल जो पूछा पहला शिफ्ट में शायद यही पूछा, 2014 में देखोगे तुम, पहला शिफ्ट में ये पूछा, और सेकंड शिफ्ट में देखो क्या पूछा। फिर इसका अगला वाला सवाल देखो, देखिए मजाक करता है, यहाँ है ये 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना सेंटीमीटर और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम सवाल, क्या समझ में आया नहीं बताओ? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उस बार क्या बना था, इस बार क्या बना रहा, जिसका क्षेत्रफल, मतलब तीसरा वाला का, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के किसका, क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब एक त्रिभुज हम वृत्त बनाएंगे जो कितना सेंटीमीटर होगा, वो 8 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वाला बनाएंगे जो क्या होगा, मान लीजिए ऐसा वाला है, इसका त्रिज्या मान लेते कितना है, ये बड़ी आर है, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या मान लेते कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बोलो कहानी समझ में आया पूरा? किससे बना है, परिधि से या क्षेत्रफल से? मतलब इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल के, तो इस बार जो रंगीन होगा वो कहाँ हो रहा कि सर वो, चलिए ठीक है, नहीं ये तो गायब कर देगा उसको, फिर ये हाँ ये फिर वो गायब हो जाएगा, ये वाला, बोले समझ में आ रहा? फिर ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के समावेश से है, क्या पूरा समझे कम सम? तो बताइए सर किसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, इस ये जो बना है इन दोनों के क्षेत्रफल से मिलकर के, तो पाई आर स्क्वायर, आर का जगह कितना आप प्लस, फिर पाई आर का जगह, बोलिए समझ में आया? दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, बोलिए अच्छा से। तो पाई कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर क्या ले लेंगे यहाँ से, पाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 100, क्या बताइए? तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, तो आर बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, बस आंसर। हाँ तो दोनों एक साथ बताए क्यों हम, क्योंकि उसमें सेम सवाल है, उसका भी त्रिज्या निकालना था, इसका भी, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल था इस बार क्या था, क्षेत्रफल से बना था, और इससे इसके पहले वाला परिधि से बना हुआ है।
इसलिए परिधि का फॉर्मूला लगाएं पहला वाला में, और दूसरा वाला में क्या लगाएं हम, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। बोलो कोई तकलीफ? परिधि किससे बना था? परिधि से, इसलिए परिधि बराबर परिधि का फॉर्मूला। दूसरा वाला सवाल क्या बना था? क्षेत्रफल से बना था। हम लोग क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल से बनाए। नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए इतना। चलिए लिखिए दोस्त, लिखिए, आप लोग लिखिए जो लिखा रहे हैं। हाँ, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? 19। लिखिए 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। दीदी तो नया बना लेते इसके लिए, वाह तभी देखो गप कैसे नोट है बताओ। लिखो 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। लिखिए 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई गुना कितना? 19 सेंटीमीटर। फिर कितना कह रहा? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या जगह 2 पाई गुना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग मान लेते हैं, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। लिख देंगे उस वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग। दोनों वृत्तों के परिधि का योग। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? 2 पाई r बराबर इतना, फिर कॉमन ले लिए थे 2 पाई, कट गया था, r बराबर इतना हो गया था। दैट्स ऑल, बस 2 अंक आपके झोली में। देख लीजिए। चलिए आराम से चले दोस्त, अब इतना क्लियर हो गया, बड़े आगे। चलो अगला वाले में फिर वही लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे दोस्त? कितना सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल? 8। तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। लिखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। लिखे कितना हो जाएगा नूरे? हल्दी करके लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोस्त? फिर कितना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना 6 स्क्वायर सेंटीमीटर चंद्रशेखर मंडल स्क्वायर। क्या दोस्त? लिख देंगे माना कि उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे इसीलिए उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो यही तो लिखे हैं, पाई r स्क्वायर बराबर इतना। क्या कॉमन आ गया यहाँ से? पाई कैंसिल, 64 36 100 100 वर्गमूल 10। बस इतना में कहानी खत्म हो गया चैप्टर। अब जो एक सवाल है वो वलय वाला सवाल है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अलग बात है तुम्हें जानकारी होना चाहिए, बट फिलहाल रुकिए आप।
आइए सर, नोट कीजिए फटाफट। चलो दोस्त, अब सवाल है तुम्हारा वलय वाला, ठीक है। तो वलय वाला सवाल अकॉर्डिंग टू एग्जाम नहीं पूछा है और नहीं पूछ रहा तुमको, इसलिए हम नहीं बताएंगे। बात रहा जानकारी का तो ठीक है, बता देंगे हम। लेकिन अब बढ़ते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 हम एक ही सवाल में टाइम लगेगा, एक सवाल 4 अलग से बता देंगे। आते हैं सवाल संख्या 5 में, जो तुमको डायरेक्ट पूछा है। हाँ, सवाल संख्या 5 बताते हैं पहले हम। कोई दिक्कत नहीं, सब सवाल बताएंगे, बट पढ़िए तब सही, ध्यान रखिए आप। एक वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। बताइए, 5 नंबर का सवाल है ये। क्या कह रहा है? एक वृत्त का क्या, एक वृत्त हो गया, इसका परिमाप मतलब परिधि क्या होगा दोस्त? 2 पाई r। फिर कह रहा है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r। दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए 2 पाई r बराबर क्या? पाई स्क्वायर। तो यहां ध्यान सुजीता, किताब छोड़ो। तो क्या कह रहा है? इसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। क्या ये परिधि और क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो हम परिधि का फॉर्मूला लगा दिया कितना? 2 पाई r, और क्षेत्रफल का कितना? पाई स्क्वायर। पक्का समझ में आया? तो ऑप्शन दे रहा है कि बताइए क्या सही होगा? 2 मात्रक, वही दोस्त कह रहा 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्याएं होंगे, त्रिज्या क्या होगा? r क्या होगा? बताइए। ये पाई से पाया गया कि चलो एक बार तसल्ली के लिए तुम्हारा, r गुना r, 2 नहीं हो जाएगा, ये से खत्म हुआ। तो बताइए तो r बराबर क्या मिला हमें? 2 मात्रक। बस आंसर। ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा, डाटा भी चेंज, डाटा क्या चेंज करेगा? तो वही ना रहेगा। 2 पाई r बराबर कितना? पाई स्क्वायर। किसी को दिक्कत है बोलो, नोट कीजिए। तब मिलते हैं अगले क्लास में पहिया वाला सवाल के साथ। किसके साथ? पहिया वाला सवाल। ठीक।